हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट का पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे होता है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो क्या किया जाता है? उसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है? मुख्यमंत्री है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, महाधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है। तो किसको नहीं किया जाता है? तो यही ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के समाप्ति और सृजन से संबंधित है? तो ये आर्टिकल है 169। नेक्स्ट है, दिए गए आयोगों में से किस आयोग ने राज्यपाल के पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? ऑप्शन में है प्रशासनिक सुधार आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, सरकारिया आयोग, और सी है राजमन्नार आयोग। तो प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये है, युग्म को मिलाना है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आर्टिकल 153 राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 154 राज्यपाल का कार्यकाल, आर्टिकल 162 राज्य का महाधिवक्ता, और आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के दायित्व। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। तो कितना होना चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए अनुच्छेदों में से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तरह या किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 356। अच्छा, इसमें कूट में है। अच्छा, अनुच्छेद 360 भी है, और फिर है आपका यही हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, तो आर्टिकल 356 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से राज्य सरकार का अंकेक्षण है, तो होगा केंद्र का विषय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा निर्मित और या समाप्त की जाती है? निर्मित या समाप्त की जाती है तो संबंधित विधानसभा के अनुरोध पर संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है और उसका कारण है। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक बार राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। फिर उसका कारण है, संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। फिर कारण बोला जा रहा, संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं का जन्म किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हो? पंचायती राज और संवैधानिक संशोधन 73वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने पर राज्यपाल द्वारा देखो, निम्नलिखित में से किससे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने पर राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है। अच्छा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त और राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिए गए युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। राज्यपाल की पात्रता की शर्तें अनुच्छेद 158, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी 156, राज्यपाल का वित्त विधेयक की अनुशंसा का अधिकार अनुच्छेद 207, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन अनुच्छेद 171। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य की विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त अथवा आरंभ किया जाता है। ठीक है, विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त या आरंभ किया जाता है, तो संबंधित राज्य की विधानसभा के अनुशंसा संसद के द्वारा। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो विधान परिषद। निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है, तो यथार्थवाद, नैतिक निरपेक्षता, भौतिकवाद, मतलब घटक नहीं पूछा जा रहा है, तो ये नैतिक निरपेक्षता ये नहीं होगा, निरपेक्षता। धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, यह अभिमत किसका है, तो यह है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता उस राजा को एक मूर्ख निम्नलिखित में से किसने कहा। अच्छा, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता उस राजा को एक मूर्ख राजा किसने कहा, जो स्वयं से चलाना चाहता है, तो ये ऑप्शन है मनु, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिक थे, लेकिन मैं राजनीतिक का वेश धारण करते हुए भी छद्म वेश में, मतलब हृदय से मैं क्या हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ। ये कथन किनका है, ये कभी बार आया ही M.K. गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी का ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है, विधि को लागू करना, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी ने सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं है, मतलब जो साधन है उनमें से कौन सा एक नहीं है इस ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली हिंसक कार्य नहीं होगा। स्मृति के लेखक कौन है, तो ये है मनु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा, तो राजा राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। ठीक है, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बहुलवाद के अनुसार कुछ मिलाकर राज्य, ठीक है, बहुलवाद के अनुसार कुछ मिलाकर राज्य तो जीवन की समाहारक योजना का समन्वय करने वाला होने के कारण संघों के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है, तो ये मानती है जन संप्रभुता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे आपके बोंदा, ऑप्शन नंबर बी ए। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है जनता में। 31 है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया है, राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया है, तो ये किए हैं आपका नामकारी या एनोमिक दबाव समूह। अगला है, निम्नलिखित में कौन संप्रभुता शब्द का प्रयोग न करके सर्वोच्च शक्ति, ठीक है, सर्वोच्च शक्ति शब्द का
तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का क्या था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? तो ये हो जाएगा बूंदा। नेक्स्ट है विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये है ए बी डाइसी। नेक्स्ट है किसने रूसो के सामान्य संकल्पना के सिद्धांत के साथ ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के सिद्धांत में सामंजस्य स्थापित किया है? तो ये है टी एच ग्रीन। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो बहुदलीय व्यवस्था इसमें से कहाँ नहीं पाई जाती? तो क्यूबा में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। केसीवेयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिका के हास्य का अर्थ है? तो व्यवस्थापिका के हास्य का अर्थ है दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उसकी स्थिति में नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधानवाद होता है? तो संविधानवाद कैसा होता है? तो ये एक गतिशील सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय क्या होता है? तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य है कि गरीबों का हित। अगला वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है और इंग्लैंड है। तो इसमें इंग्लैंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौते के लिए प्रेरित करता है वह क्या है? तो वो है आपका अराजकता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग है, इधर हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, इनकी बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेवियाथन है, ट्रूटिटीज और गवर्नमेंट है। तो ट्रूटिटीज और गवर्नमेंट है आपका लॉक का, लेवियाथन हो गया आपका हॉब्स का, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का? तो ये हो जाएगा क्या है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, इच्छा का नहीं, जो संप्रभु होती है, जो कि संप्रभु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? ऑप्शन में असीमित संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, बिना संप्रभुता का राज्य, सामान्य संकल्पना। तो ये सीमित संप्रभुता की बात ये करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है परंतु पूर्व सामाजिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, और उनका है हॉब्स का पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक। इसका राइट आंसर है इस अवस्था में रहने वाले लोगों को समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज। ऑप्शन नंबर सी 46 का ऑप्शन नंबर सी। 47 है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकार का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया था? तो ये सबको पता है, अरस्तु ने किया था, इन्हें ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जनक भी मानते हैं। किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हर स्थान पर जंजीरों में है, जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वे उनसे अधिक दास हैं? ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये रूसो का है, जीन जैक रूसो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन जे रूसो के अनुसार सही है? ठीक है, जे रूसो के अनुसार सही है। व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर डी। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार है, तो क्या इसका आधार है? तो इसका आधार है विधायी और कार्यपालिका का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ये है आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके मतलब कालक्रम में इसको सजाना? नेहरू रिपोर्ट है 1928 में, भारत छोड़ो, पूर्ण स्वतंत्रता 1930, नागरिक सविनय अवज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1432 1432। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के आरंभिक चरण में मनुष्य का जीवन अत्यंत सादा और सुखी था, लेकिन बाद में यह भ्रष्ट हो गया। ठीक है, तो ये भ्रष्ट हो गया संपत्ति के विकास के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधान का अभ्यास किया था, जिसमें से केवल एक भी आज विद्यमान
है और वह है। अच्छा, इनमें से जो किए थे उसमें से केवल एक ही विद्वान है, वो कौन सा? एथेंस का संविधान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। यह कथन किसका है? न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। न्याय क्या है? मानवीय आत्मा का गुण और आदत है, तो ये है प्लेटो। 56 है संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा। यह किसका विचार है कि एक संवैधानिक राज्य वह है जिसमें सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा दोनों के पारस्परिक संबंध अभियोजित होते हैं? तो ये हो जाएगा CF स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू ने जिस प्रणाली को पसंद किया था वो ये क्या था? तो वे था संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 59 दिए गए विकल्पों में से किस देश में संसदात्मक तथा देशात्मक प्रणाली का मिश्रण है? ये काफ़ी बार एग्जाम में है, फ्रांस का है ये। संवैधानिक सरकार क्या होता है? तो संवैधानिक सरकार वो होता है जो सीमित सरकार होता है, क्योंकि उसी नियम कानून में जो संविधान में दिया गया उसके हिसाब से चलेगा, तो इसलिए सीमित। संसदात्मक और देशात्मक शासन प्रणाली में भेद करने का मूल आधार क्या है? तो किस मूल आधार पे हम इस दोनों में अंतर करते हैं? तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। अगला, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य व्यवस्था में राज्यों और इकाइयों के पास रहती है। तो कौन कौन से देश है जिसमें? स्विट्जरलैंड और USA में राज्य के पास होती है। भारत में केंद्र के पास है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम 62 क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको आगामी एग्जाम में ये गलत ना हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।